हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। देखिए, मैं आज सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ। मेरे सुल्तान जी को सबसे बड़ा थैंक यू, जो होली में इतना बड़ा काम किया। उसने अपने वादे के मुताबिक सबका बहुत बहुत अच्छा काम करते आ रहा है और एक बहुत बड़ा काम किया मेरा। जो होली के दिन मैंने आशा रखी थी, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सब में मेरी, कहते ना, मेरी विंध्यवासिनी माँ, मेरी बगलामुखी माँ, मेरी मेलेडी माँ, मेरी मांडरची काड़ूबाई, मेरी काड़ूबाई काड़ूबाई बोलूँ या मेलड़ी माँ बोलूँ या पावागढ़ वाली बोलूँ या माहौरगढ़ की रेणुका माँ बोलूँ, है तो स्वरूप ये सब एक ही। इन्होंने इतना सारा प्यार दिया, सब कुछ दिया कि आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अभी कह रहे मसोबा में मैं सोच रही थी रोड बनाने को, लेकिन वहाँ के उन लोगों ने बोला है कि मसोबा में जो पहले भी मैंने लाइट का काम करवाया था, तो अभी वो कह रहे थे कि पूरा मंदिर का काम पहले करवाना है। आजू बाजू में बैठने की जगह नहीं, वो सब है। तो कुछ 8-8.5 लाख का बजट दिया, तो वो हम अप्रैल से चालू करेंगे। क्योंकि भगवान मसोबा ने, अगर मैंने उधर लाइट लगवाया तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा लाइट लगवाया। प्लस सबसे बड़ा थैंक यू सैलानी बाबा झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने तो मेरी बहुत बड़ी लाज रखी। मतलब बारिश ला दिया। कहते ना कि खुदा से मांगे भी तो क्या मांगे, बिन मांगे वो इतना बरसा देता है कि रखने की जगह नहीं होती है। मैंने अक्सर देखा है कि मुझसे ज़्यादा भगवान मुझे प्यार करते हैं। मैं सच बोलती हूँ। अगर मैंने किसी को दिल से पुकारा है और उसने मुझे दिल से आवाज़ मेरी सुनी, तो तुरंत मेरी सुनी है। बस एक चमत्कार होना बाकी है, मेरा बच्चा मेरी गोद में आना बाकी है। ये चमत्कार जब हो गया ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरी इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ा। और अब वो होने ही वाली है, टाइम आ ही चुका है। तालों के काम ने बहुत अच्छा असर किया है, सब जगह रेड पड़नी चालू हो गई, सब कुछ हो गया है कुछ लोग सुन रही हूँ कामाख्या भाग रहे हैं। कामाख्या दर्शन, कामाख्या योनि दर्शन करने से तुम्हारे पाप कम नहीं होंगे, समझे। माँ कामाख्या के योनि दर्शन करने से पाप कम नहीं होंगे। क्योंकि वहाँ पे भी मेरे साथ स्नेहा जैसी औरत 2-2 बार गई है, माँ के पूरे चक्कर लगाई है। 51 फेरे लगाने के बाद उसने कुछ तो ऐसा मन में पाप रखा था ना, जिसलिए भगवान ने उससे मुझसे अलग कर दिया। मैं आपको सच बोलूँ, मैं इन सबको बहुत आगे बढ़ाने वाली थी, लेकिन इन लोगों के मन में ऐसा पाप आता है कि ये लोग मुझे प्यार नहीं करते। चाहे कोई भी हो, मेरे ग्रुप में बहुत ऐसे जन है जो मुझे प्यार नहीं करते। ये मेरे पीछे ये पता करते कि ये ऐसे कैसे करने वाले, जो कि मैं शक्तियों को दिल से अपनाती हूँ, मैं शक्तियों को दिल से काम करती हूँ। ये लोग पाने से पहले ही खो देते। अभी जिन लोग ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, ये किया, उनके लिए बहुत कुछ सोच के रखा था, बहुत टॉप लेवल तक जाने वाले थे, लेकिन पाने से पहले ही खो देते। मन में इच्छा ही गंदी रहती है, और वो खोने का ये भी नहीं डरते कि अगर इनको गुस्सा आएगा तो ये क्या करेंगे। सोचिए, कामाख्या वो 2-2 बार लेडीज जाने के बाद भी माँ ने उसको कहीं का नहीं रखा, मेरे से दूर कर दिया। क्योंकि मन का पाप, मैं काली माता की बेटी हूँ, जो पहचान सकता है वही। अब तो ऐसा नाम हो गया ना कि अब मैं अभी आपको सच्ची बोलूँ, कल मैं मेलड़ी माँ के दर्शन को गई थी, खाना खाने रुकी थी, वहाँ पे भी लोग मेरे पैर पड़ रहे कि माता जी है ना, ऐसे करके। ऐसी बात है। सोचिए, इतना भगवान ने रुतबा दिया है। एक वक्त ऐसा था कि कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज एक वक्त ऐसे कि जहाँ से भी निकल जाओ आदमी पहचान ही जाते। जहाँ खाना खाने रुको, अचानक से सब मोबाइल चालू करके देखते हैं, अरे ये तो विद्या देवी है, ऐसे जा रही है। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, अभी अब मैं निकलती हूँ तो अब अपने साथ कोई लेडीज़ तो नहीं रखती हूँ। ये करती हूँ कि 2-4 1-2 जेंट्स, जैसे मेरे मिस्टर हो गए, प्रदू हो गए, उनके दोस्त हो गए, उनको लेके जाती हूँ कि कोई सेफ्टी के लिए रहे। लेकिन अब हर बार तो लेके नहीं जा सकते ना हर जगह, ऐसी बात है। लेकिन ये है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनको अच्छा खासा उनका टारगेट बनाने का, मतलब कितने लोग मेरे साथ जुड़ के जिन्होंने दिमाग रखा है, अपना खुद का घर बना लिया है। तो सैलानी बाबा को भी सलामी देनी है। मैंने कुछ मन में सोचा था कि अगर ये मेरा काम हो गया तो बाबा जी मैं आपको सलामी देने आऊँगी। और एक और काम सोचा है कि सुल्तान जी आज पूरी तरह से एक्टिव हो गया। जितने लोगों ने सुल्तान जी लिया ना, उनको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, बहुत बड़े बड़े तोहफे, बहुत बड़ा काम होने वाला है। उनके सोचे काम होंगे। सिर्फ सुल्तान जी ने उनको गिफ्ट नहीं दे रहा है, अब वो मन के अंदर होगा सिर्फ मैंने बोला भी है, जिसको अपनी कोई भी विश पूरी करवानी, सिर्फ सुल्तान जी को इत्र, खास करके मोगरे या गुलाब का इत्र। मुझे खास करके क्या बताए, कच्ची चमेली का इत्र बहुत पसंद है। तो अगर कोई भी मेरे नाम से कच्ची चमेली का इत्र खरीद के सुल्तान जी को ये भेंट में बोले कि सुल्तान जी मैं आपको विद्या माँ के ऊपर से, विद्या माँ के नाम से ये इत्र आपको चढ़ा रहा और ये काम हो जाएगा, तो मैं आपको ये भेंट चढ़ाऊँगा, देखिए आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये मजाक नहीं कर रही, सच है। कुछ काम सोचा था मन में, तो वो काम मेरा हो गया है। बस इसके लिए मैं परसों सुबह निकलूँगी सैलानी बाबा, और गुरुवार के दिन वहाँ पे अर्जी दूँगी, सलामी दूँगी बाबा को।
शुक्रवार के सलामी दूंगी। और मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं आपके दरबार में बैठ के सूरह यासीन करूंगी और नादे अली करूंगी, क्योंकि बाबा जी के पास जाना है सिर्फ अपने इस काम के लिए नहीं। मेरे बाला साहब ठाकरे की वंशज हमेशा भगवान करे उनकी 7 पीढ़ियाँ इसी तरह सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, उनके सारे दुश्मनों का सत्यानाश हो, सारे दुश्मन पैर में आए, इस बात के लिए मैं जाऊंगी। जो काम मैं सोच के जा रही हूँ, जो काम, कुछ दुश्मनों को पूरी तरह से पानी पिलाना है। और एक काम और सोचा है कि जो सुल्तान जी ने आज हमारी बात सुन के लोगों को बैंकों के थ्रू पैसा दे रहा है, अब कुछ ऐसा करना है कि जब कोई विश करे तो उनके घर में, कहते हैं एक सुबह उठने में एक चमत्कार होता है, कहीं ना कहीं से कभी अचानक से, जैसे उन्हें 20 लाख 25 लाख की ज़रूरत है, हो सकता है उनके घर के बाहर कोई पैसा फेंक के चला जाए, क्योंकि शक्तियाँ कैसे भी आपको पैसे देंगी। हो सकता है आप सुबह सो के उठे आपके बाजू में पैसे मिले। ये एक काम करना है, ये काम सिर्फ सैलानी बाबा में हो सकता है कि जब मैं सुल्तान जिन को आवाज़ दूँ कि सुल्तान जिन कल मुझे 20 लाख की ज़रूरत है और अचानक से मेरे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए आ जाए और अचानक से मैं सो के उठी तो मेरे घर के बाहर या मेरे घर के पास पैसों का ढेर लगा रहे, या कहीं से भी कोई पैसा देके चले जाए। क्योंकि जिन्नात को आप नहीं जानते, वो आपको अगर ज़रूरत है तो किसी भी रूप में आके देके जाएंगे। भाई देखो, मैं ज़मीन का खजाना नहीं खोदती हूँ, लेकिन मेरा काम और मेरा सब कुछ बहुत अलग है, ऐसी बात है। मेरी मेलड़ी माँ मेरा ध्यान दे रही है। मैंने अपनी मेलड़ी माँ को जाके सिर्फ वहाँ पे पारोली में मेलड़ी माँ का सिर्फ, कहते हैं ना, इतना चेहरा है, वो देखती, मैंने उनको देखते देखते 108 चालीसा पढ़ा था और उनको देखते देखते पूछा था, माँ मेरी गलती क्या है? मैं लोगों को इतना प्यार करती हूँ, लोगों को आगे बढ़ाने देती हूँ, लोग मुझे पागल कहते हैं, लोग मेरे पैसों को देखते हैं। मैं बोलती हूँ, माँ जो मेरे पैसों को बार बार बीमारी के नाम पे मांगते हैं कि मेरी बीमारी है, हमारा बीमारी की वजह से हमारा ये हाल है, हमको बीमारी में पैसे जा रहे हैं, माँ उसको आजीवन बीमार रखना, सारे पैसे बीमारी में ही डालना, 1 रुपया भी उनको काम मत आने देना। मैं अगर किसी की लड़की की शादी में हेल्प करती हूँ और किसी की लड़की उनकी गलती की वजह से कैसे बहुत सारी मैं जब से इस पूजे पाठ की दुनिया में घूमी हूँ ना, तब से बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी लड़कियों की शादी में मैंने बहुत हेल्प की है। लेकिन अगर कोई मुझ पर ये ब्लेम डालता है कि मैं किसी के घर को बिगाड़ रही हूँ, किसी की लड़की को बिगाड़ रही हूँ, तो सच में माँ फिर उसकी लड़की को आजीवन के लिए घर में बुला के बिठा देना। कोई चीज़ का सुख मत देना, ससुराल का नहीं, बच्चों का नहीं, किसी चीज़ का सुख मत देना। जब इंसान मेरे लिए बुरा सोच रहा है तो थोड़ा सा बुरा तो मुझे भी बनना पड़ेगा, ये बात है। जो मुझे कहता है कि ये दिमागी तौर पे पागल औरत है, उसको पूरी तरह से दिमागी तौर पे पागल कर देना माँ, इतना वादा है। ऐसा बोल के आई हूँ मैं और बोलूँगी, माँ सच्चाई की राह पे चलते चलते विद्या देवी ने हमेशा सच की राह पे चली है। भले सच थोड़ा लेट आया, लेकिन आया है। अगर मैंने कह दिया ये इंसान गलत है तो वो गलत ही निकलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस अब इसी सारे शब्दों और इसी सारे सवालों को लेके विद्या देवी चली सैलानी बाबा। मैंने वादा किया है, जो काम मेरा, अगर मेरा केशव हो गया, मैं आज पूरे यूट्यूब पे कहती हूँ, मेरा केशव मेरे पेट में बहुत अच्छे से अब उसको बाहर आना है। बस मेरा, अगर पूरे भगवानों के तो चक्कर मैंने अपने नंगे पैर, आज 3 साल से विद्या देवी नंगे पैरों में चप्पल नहीं पहनती, चाहे कितनी भी तगड़ी धूप हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंडी हो, नंगे पैर ही घूमती है। तो बाबा जी, अगर सच्चे मन से मैं आपके पास आ रही हूँ ना, अगर मेरा केशव हो गया, चाहे लड़का चाहे लड़की, मैं वादा करती हूँ कि होली के दिन जब आपके यहाँ सब होली जलाने आते हैं, मैं होली नहीं जलाती हूँ, मुझे अपना कोई उतारा नहीं करना है, भगवान के दया से मेरा सब सही है। लेकिन ये वादा ज़रूर है कि विद्या दी वहाँ बहुत बड़ा लंगर का बंदोबस्त करवाएगी, कम से कम 1-2 लाख पब्लिक को रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, सब करवाएगी। सिर्फ 1 साल नहीं, जब तक विद्या देवी जिंदा रहेगी। सैलानी बाबा आपको वादा करती है विद्या देवी, जब तक विद्या देवी जिंदा है तब तक आपके दरबार में हर होली में आपकी सेवा के लिए विद्या देवी खड़ी रहेगी। क्योंकि होली में मुझे अपने भी घर पे रहना पड़ता है, लेकिन कहते हैं होली आपकी दोपहर को जलती है, मैं दोपहर को होली का काम, होली में तो मुझे जलने में रहना नहीं। सुबह आपकी चादर चढ़ती, चादर चढ़ा के विद्या देवी तुरंत आके अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएगी। लेकिन आपके यहाँ जब तक मैं जिंदा रहूँगी ये काम ज़रूर करूँगी, वहाँ जितना हो सकता है गरीबों की मदद करूँगी। लेकिन बस जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरे मन में सवाल है, उनके जवाब आपको देने हैं। जितने लोगों ने आज तक गलत काम किया है, जितने लोगों ने आज तक मेरे अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, उन सबको उसकी बातों का उसी तरह से आपको जवाब देना है। और जो काम आपने मेरा बहुत बड़ा करके दिखाया है, वो काम अभी थोड़ा सा अधूरा है, उसे पूरी तरह से पूरा करना है। ये बात ज़रूर है, इतना मैं आपसे विनती करती हूँ, बस इतना मेरा लाज रखना, ये बात ज़रूर है। जो काम मेरा हो चुका है, जिस काम के लिए मैं आज बहुत सालों से लड़ रही थी, काम बहुत अच्छा, मैंने मन में सोचा था कि अगर ये काम मेरा हो गया
तो मैं तुरंत आऊँगी आपको सलामी देने। तो बस परसों विद्या देवी निकलेगी और गुरुवार को सबसे पहली सलामी आपको दे के फिर घर आएगी। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और दूसरा ये वादा ज़रूर है, क्योंकि आज सुल्तान जी इतना एक्टिव हो गया है कि मैं जब सुबह पूजे पे बैठती हूँ ना, तो मेरा 2 कौवे मेरे दरवाजे पे गेट पे खड़े रहते हैं पहरेदारी के लिए। ये बात ज़रूर है। इस बार ये बात है कि मेरी जीत होगी। मैं बाबा जी से मनाऊंगी कि मेरे सैलानी बाबा, मेरे उद्धव ठाकरे जी की जीत हो, मेरे आदित्य जी की जीत हो, और जितने गद्दार हो और जितने गद्दारों के साथ उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं ना, उन सबको पब्लिक रोड पे गिरा गिरा के मारे। उन गद्दारों को रोड पे गिरा गिरा के मारे, उनके घर में घुस के मारे, तभी हमारी जीत होगी। और अगर वो जीत हो गई ना, बाप रे, तब तो देखो विद्या देवी होली तक का तो बाद में वेट करेगी, उसके पहले आगे फिर से चादर चढ़ाएगी, नगाड़ा बजाते हुए आएगी। बस एक ही दुआ है, मेरे बच्चे को ला देना, एक जीत करना बस, और कुछ नहीं। आ रही हूँ मैं। और बाकी दुश्मनों को, बाकी ये देखो, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि विद्या देवी कर क्या सकती है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ तुम लोगों ने किया है क्या आज तक? उस सवालों का जवाब दो ना मुझे। अब जिसको बीमार रहने का शौक है वो ज़िंदगी भर बीमार रहेगा, जिसको अच्छा रहने का शौक है ज़िंदगी भर अच्छा रहेगा। जिसको अभी मैंने एक ही काम किया, अब मैं पूरी दिमाग तौर पे पागल करूँगी। जिसने मुझ पर ये ब्लेम डाला है, मैंने तो एक्चुअली कुछ किया नहीं किसी के लिए, लेकिन जिसको लगता है कि मेरी वजह से कोई इंसान बीमार पड़ता है करता है, अब मैं ऐसा करूँगी कि आजीवन वो चीज़ हो की रहेगी। देखो, अगर निकल के, अगर अभी जैसे कहते हैं ना भूत प्रेत शरीर के अंदर घुसना क्या होता है और भूत प्रेत निकलना क्या होता है, वो विद्या देवी दिखाएगी। मज़ा देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ का नॉलेज सिर्फ मुझे है। मैं कब और क्या करके दिखा सकती हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। बस लो पंगा, जितना मुझसे पंगा लोगे, जितना मेरे लिए बुरा सोचोगे, उतना ही तुम लोग अपने आप में पागल हो गए। और अब पागल नहीं, मैंने क्या बोला, 20 तारीख मेरे सुल्तान जी ने वादा किया, 20 तारीख, अभी आने में 1 हफ्ता बाकी है, 13 तारीख है। 20 तारीख तक जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत कामयाब चीज़ होगा। उसके पहले तो मैं सैलानी बाबा जाके आ रही हूँ। मेरे आने तक क्या करिश्मा होगा तो मेरे बाबा जी जानते हैं बस। बाकी आप सब खुश रहिए। और अभी भी, अगर अभी भी किसको कोई शक्ति लेनी है या कुछ बड़ा काम करना है, या जिस तरह सोच रहे हैं, अगर सही में एक बड़ी सोच रखनी और कामयाब इंसान बनना है तो सुल्तान जी लीजिए, बाकी तो मैं देख लूँगी। जय माता दी।